पांचजन्य विशेष में आपका स्वागत है। चुनाव जीतने के लिए आज तक राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के वादे करती रहती हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी देने से जो रेवड़ी का कल्चर शुरू किया था, वो बाद में दूसरी पार्टियों ने भी अपनाया, जिस कारण कई राज्यों को अब मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मुफ्त की रेवड़ियां कैसे पांव की बेड़ियां बन जाती हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हिमाचल प्रदेश। जब सत्ता में आने का शॉर्टकट बन जाती है रेवड़ी पॉलिटिक्स, तो संकट आना तय हो जाता है, यह भी इससे समझ में आता है। इस तरह का संकट कहीं पहले आता है तो कहीं देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। हिमाचल प्रदेश एक चेतावनी है, एक सबक है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। यह प्रत्यक्ष उदाहरण है कि अगर गैर जिम्मेदार तरीके से चुनावी फसल काटने के मकसद से मुफ्त की रेवड़ियों का चलन चलता रहा, फ्री के वादों की आंच पर पॉलिटिक्स चमकाने की रेसिपी पकती रही, तो हालात खराब होना तय है। जनता मुफ्त की रेवड़ियों के चक्कर में पार्टियों की झोली वोट से तो भर देगी, लेकिन उसकी कीमत भी उसे ही चुकानी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति आज इतनी खराब हो गई है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक को सैलरी देने में आफत आई हुई है। 2022 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में राज्य में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने, लेकिन चुनाव जीतने के लिए जमकर मुफ्त की चुनावी गारंटियों का ढोल पीटा गया। नौकरी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने जैसे वादे बढ़ चढ़कर किए गए थे, लेकिन कई ऐसे वादे थे जो पहली ही नजर में रेवड़ी कल्चर की चाशनी में डूबते दिख रहे थे। मसलन 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 19 से 60 की उम्र की महिलाओं के लिए हर महीने 1500 रुपए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना वगैरह। अब सरकार बनने के महज 2 साल के भीतर नौबत ये आ गई है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों को 2 महीने की सैलरी नहीं लेने का ऐलान करना पड़ रहा है। अब आपको समझाते हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति है क्या। हिमाचल प्रदेश का सालाना बजट 58,444 करोड़ रुपए है। इसमें से करीब 42,000 करोड़ तो सिर्फ सैलरी, पेंशन और पुराने कर्ज चुकाने में जाता है। महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश बेनिफिट के मद में सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम और मुफ्त बिजली का खर्च ऊपर से अलग है। सिर्फ महिलाओं के लिए 1500 रुपए महीने वाली योजना, मुफ्त बिजली और ओल्ड पेंशन स्कीम पर ही सरकार का तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। ऊपर से राज्य कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। आलम यह है कि केंद्र सरकार को राज्य के कर्ज लेने की सीमा को घटाने पर मजबूर होना पड़ा है। मार्च 2024 तक हिमाचल प्रदेश पर 86,600 करोड़ रुपए का भारी भरकम खर्च है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में सूबे में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के समय राज्य पर 68,896 करोड़ रुपए का कर्ज था। 2 साल से भी कम समय में कर्ज का बोझ करीब 18,000 करोड़ रुपए और बढ़ गया है। राज्य में आर्थिक संकट गहरा गया है। हालत यह है कि राज्य सरकार 28,000 कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी और दूसरे मद के 1,000 करोड़ रुपए दे ही नहीं पा रही है। मुफ्त बिजली, पानी जैसी रेवड़ियों का रिवाज तेजी से बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार फ्रीबी पॉलिटिक्स यानी मुफ्त की रेवड़ियों के कल्चर को लेकर चेता चुके हैं। रेवड़ी कल्चर पर समय समय पर बहस भी छिड़ती है। राजनीतिक दल अक्सर मुफ्त की रेवड़ियों का ये कहकर बचाव करते हैं कि ये जनता की भलाई के लिए है। गरीब और वंचित तबके की भलाई वाली योजनाएं देश या राज्य के विकास के लिए जरूरी हैं और सरकारों का फर्ज भी है, लेकिन इसमें और रेवड़ी वाले चुनावी हथियार में फर्क समझना होगा। सियासी फायदे जैसे शॉर्ट टर्म उद्देश्यों की खातिर चलने वाली लोक लुभावन योजनाओं से जनहित नहीं होने वाला, बल्कि ये आगे चलकर जनता पर ही बोझ बनेगा। मुफ्त की रेवड़ी बनाम जन कल्याणकारी योजना की बहस चलती रहेगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश एक सबक की तरह है कि मुफ्त की रेवड़ी कल्चर किस तरह कंगाल बना सकता है। वैसे मुफ्त की रेवड़ियों की वजह से सिर्फ हिमाचल खस्ता हाल नहीं हुआ है, पंजाब में भी यही हाल है। दक्षिण के कई राज्यों में तो टीवी, फ्रिज, साड़ी, गहने जैसे चीजें देने के चुनावी वादे आम हैं। कुल मिलाकर तकरीबन सभी पार्टियां मुफ्त की रेवड़ियों को सत्ता में आने की सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। उन सभी के लिए ये चेतने का समय है। जनता के लिए भी ये समझने का समय है कि मुफ्त की रेवड़ियों के लालच में उनका और उनके राज्य का बुरा हाल हो सकता है। अब इसका समाधान क्या है? साफ है कि चुनाव आयोग को मुफ्त की योजनाओं पर लगाम लगाने की जरूरत है। हालांकि आयोग ने पहले भी सख्त रुख अपनाते हुए ये संकेत दिए थे। अक्टूबर 2022 में आयोग ने राजनीतिक दलों को एक लेटर लिखा था कि सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा, ये भी बताना होगा कि वो वादे आखिर पूरे कैसे होंगे, उसके लिए पैसा कहां से आएगा। यानी पार्टियों को चुनावी वादों को पूरा करने का पूरा एक रोड मैप बनाने के लिए आयोग ने कहा था।
कह दिया कि चुनाव में सिर्फ वैसे ही वादे किए जाएं जिन्हें पूरा करना मुमकिन हो। लेकिन आयोग के खत से कई पार्टियां ऐसे तिलमिला गईं कि उसे लोकतंत्र के ताबूत में कील तक करार दे दिया गया। तमाम पार्टियां ऐसे भड़क गईं जैसे मुफ्त की रेवड़ियों के वादे उनके जन्मसिद्ध अधिकार हों। बाद में चुनाव आयोग के सख्त तेवर बरकरार नहीं रह पाए, जबकि उसकी अब सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।